फ्रैक्शन 1/5 को डिवाइड करना है 4/5 से, तो हम जानते हैं कि डिवीजन की प्रॉब्लम हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। पहला फ्रैक्शन वैसे ही रहता है कि डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन साइन से रिप्लेस कर देते हैं चेंज, और जो जिस फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4/5 का रेसिप्रोकल हो गया 5/4। और अब जैसे हम दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इन दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 आ गया। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 20, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो हमारे पास ये डिवीजन आ गया 1/4। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, डी। हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। प्रॉब्लम 9, हमें 5/7 फ्रैक्शन को डिवाइड करना है होल नंबर 6 से। सो हमारा रूल वही रहेगा, जिस फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर रहे हैं वो वैसे ही रहेगा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। 6 को हम लिख सकते हैं 6/1, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/6। सो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/6 से, और जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है दो फ्रैक्शंस का, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 5, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 42। तो हमारा करेक्ट आंसर है पार्ट बी। प्रॉब्लम नंबर 10, हमें एक मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड करना है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे, इसका जो फ्रैक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर वही रहेगा जो मिक्स फ्रैक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर को हम होल नंबर पार्ट से मल्टीप्लाई करो। डिनोमिनेटर को कितना हो गया 30, ऐड कर दो न्यूमरेटर को 1। सो ये हमारे पास आ गया 31/6। तो हमारी अब प्रॉब्लम बन गई है 31/6 को हमें डिवाइड करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 9 हाफ से। सो एज यूजुअल फर्स्ट फ्रैक्शन कीप एज इट इज, डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको हम फ्लिप कर देंगे। सो 9 हाफ्स का रेसिप्रोकल 2 9s, और हम दो फ्रैक्शन को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। 31 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 62, 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना हो गया 54, और यहाँ में दिख रहा है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 27। सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 31 27, और हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1/3 ऑफ 1/6। हम जानते हैं आपको हम रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन से, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। 3/7 ऑफ 2/5। तो हम इसको क्या कर देंगे, आपको मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे दो फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 मल्टीप्लाई किया 6 न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया 35 आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 6/35। द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है मिक्स फ्रैक्शन से। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर 4, न्यूमरेटर 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3, ये हो गया 27/4। और अब हमें मल्टीप्लाई करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है 27/4 से। सो जो मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के लिए हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से 7 मल्टीप्लाइड बाई 27। तो ये हमारे पास आ गया है 189/4। पर यहाँ जो फ्रैक्शन हमें दे रखे हैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं, तो हम इसके लिए 4 से 189 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, 2 29, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 1 47 हो जाएगा होल नंबर पार्ट। 1 रिमाइंडर हमारा बन जाएगा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, 4 जो डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। सो प्रॉब्लम नंबर 14, हमें 7 होल नंबर को डिवाइड करना है फ्रैक्शन 2/5 से। सो रूल तो वही रहेगा,
7 फर्स्ट होल नंबर वैसे ही रहेगा, डिवीज़न जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको हम फ्लिप कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल 5 हाफ्स। और हम दो होल नंबर और फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शन आता है उसका डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के लिए हम होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो गया 35 हाफ्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। प्रॉब्लम नंबर 16, 5/5 ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स वर यूज ऑन मंडे। मंडे को जो है 5 किलोग्राम एप्पल से उनका कितना पार्ट यूज हुआ, 4/5। तो कितना पार्ट यूज हुआ, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 kg। ये हो गया आपके पास डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। सिंप्लीफाई करो, 5 जो है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 4 1th, ये आ गया 4 kg। तो मंडे को कितना kg यूज हुआ, 4 kg। द नेक्स्ट डे 1/3 ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट। कितना kg एप्पल था, 5 kg। मंडे को कितना यूज हुआ, 4 kg। तो मंडे के बाद कितना रह गया, व्हाट वाज लेफ्ट। 5 में से हम 4 kg को माइनस करेंगे तो व्हाट वाज लेफ्ट, कितना लेफ्ट रह गया, 1 kg लेफ्ट रह गया। सो नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को 1/3 यूज किया गया 1 kg का। तो 1/3 ऑफ 1 kg इज इक्वल टू न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 3, न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज इक्वल टू 1/3 kg। सो जो हमारे पास मंडे के बाद 1 किलो एप्पल्स रह गए थे उनमें से कितना यूज हो गया, 1/3 यूज हो गया है, 1/3 kg यूज हो गया है। वेट ऑफ एप्पल्स लेफ्ट नाउ, सो 1/3, 1 में से 1/3 kg जो है ट्यूसडे को यूज हो गया, तो अब कितना रह गया, ओके। सो 1 kg में से कितना यूज हो गया है, 1/3 यूज हो गया। इसको रिमूव करो तो हमारे पास जितना रह गया वो आ जाएगा, 1 माइनस 1/3, ओके। सो हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं, उसके लिए 1 को हम ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 3 हो, ताकि सेपरेट करना आसान हो जाए। अगर डिनोमिनेटर 3 है तो हमें न्यूमरेटर भी कितना बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। 3/3, इसका मतलब फ्रैक्शन 1 माइनस 1/3, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, कॉमन डिनोमिनेटर 3, न्यूमरेटर 3 माइनस 1, 2/3 kg। सो कितना एप्पल रह गया इन सब के बाद, 2/3 kg। प्रॉब्लम 17, द पिक्चर इंटरप्रेट्स, ये जो पिक्चर दे रखी है ये ABCD, ये डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। सो अगर हम पहली पिक्चर देखें, होल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रीजन को शेड किया गया है, तो ये शेडेड रीजन को कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा, 1/4। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। यहाँ 3 शेडेड रीजन है, ये कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 फ्रैक्शन को। तो हम इसको दो ढंग से देख सकते हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इसलिए 3/4 आ रहा है। अगर हम इसको रिपीटेड एडिशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब 1/4 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। सो 3 टाइम्स 1/4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 टाइम्स 1/4। हमारा करेक्ट आंसर है बी। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 इज, अब इसको हम इस ढंग से देखेंगे, जो 2/3 फ्रैक्शन है इसका मतलब सिंगल होल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कितने पार्ट शेड किए गए हैं, 2। तो सिंगल होल में 3 पार्ट्स होने चाहिए और 2 शेडेड रीजन होने चाहिए, और ऐसे कितने होने चाहिए, 3 टाइम्स। सो अगर हम, ये ऑप्शन तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स चाहिए, 3 पिक्चर्स होनी चाहिए, तो इधर A और B और D। नाउ कितने पार्ट शेडेड होने चाहिए, 3 में से 2, 3 में से 2 शेडेड है, 2 शेडेड है, 2 शेडेड है, ओके। और ये 2/3 कितने टाइम्स होना चाहिए, 3 टाइम्स। तो 2/3 2/3 3 टाइम्स है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डी इसलिए नहीं हो सकता है, इसमें तो 2 शेडेड है, इसमें 3 अलग अलग, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा।